आइए बढ़ते हैं आगे। बीजेपी से 6 साल के लिए निष्कासित पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताशव शर्मा ने आज आजाद समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामलखन मीणा ने विधिवत एक प्रेस वार्ता में इसकी घोषणा की। आजाद समाज पार्टी में जाने के बाद रोहिताशव शर्मा को बानसूर से टिकट भी दे दिया गया है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताशव शर्मा कोटपूतली बहरोड जिले के बानसूर विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रह चुके हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार में यातायात मंत्री और एक बार दर्जा प्राप्त मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। अनुशासनहीनता के आरोप में भाजपा ने पूर्व मंत्री शर्मा को 2021 में 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। नतेश टीवी के वरिष्ठ संवाददाता उमंग माथुर ने रोहिताशव शर्मा से कई मुद्दों पर बेबाक बातचीत की। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। राजस्थान में चुनावी बिसात बच चुकी है और अगर प्रमुख पार्टियों की हम बात करें तो बीजेपी की पहली सूची आ चुकी है। कई नाम ऐसे हैं जो उस सूची में दिखाई नहीं पड़ते। और अगर बात करें जो बीजेपी में कहीं ना कहीं गुटबाजी भी देखी जा रही है। वसुंधरा खेमा एक अलग तरफ दौड़ रहा है तो वहीं बीजेपी का एक खेमा अलग तरफ दौड़ रहा है। ऐसे ही वसुंधरा खेमे से आने वाले डॉक्टर रोहिताश वो हमारे साथ हैं। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका नवतेज टीवी में। क्या प्रमुख वजह रही पार्टी छोड़ने की या फिर ये वाली पार्टी ज्वाइन करने की? देखिए, मैंने पार्टी छोड़ी नहीं, मुझे धक्का दे के बाहर निकाला गया क्योंकि मैं बोलता हूँ। हमारी पार्टी के जो वर्तमान शीर्ष नेतृत्व था उनको बोलने वाला आदमी नहीं चाहिए, उनको गूंगे आदमी चाहिए। मैं बोलता था, मैंने मात्र इतना ही कहा कि कोरोना जैसी महामारी में ना तो प्रदेश अध्यक्ष अलवर में आया, ना 3 मंत्री थे वो अलवर में आए, और मरीज जो मर रहे थे उनको ना एम्बुलेंस मिल रही थी, ना डॉक्टर उपलब्ध थे, ना दवाइयाँ मिल रही थी। त्राईमाम कर रहे थे। ऐसे में मेरे को बड़ा गुस्सा था, पब्लिक की बात उठाना जरूरी था। तब मैंने ये कह दिया कि राजस्थान का नेतृत्व कमज़ोर है। अगर वसुंधरा राजे होती तो आज अलवर दौरा करती, विजिट करती, ये सब प्रॉब्लम से इनका सॉर्ट आउट करती, तो इससे मुझे बाहर निकाल दिया। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि राजस्थान में, क्योंकि इस समय गहलोत सरकार है, तो अगर वो लोग उन लोगों के दौरे होते तो ठीक होता? क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से बार बार हर मौके पे कहा गया है कि कोरोना में हर किसी की मदद की है। देखिए, मैं साफ कहूँगा कि राजस्थान के नेता उन्होंने अपने आप को बौना साबित कर दिया खुद ही। वो कहते हैं कि हमारा चेहरा से चुनाव लड़ने, क्योंकि वोट मिलेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने मोदी जी को कहा कि आपके चेहरे से ही चुनाव लड़ेंगे, हमारे चेहरे को लोग पसंद नहीं करते। तो ये खुद ही कहते हैं, पब्लिक ने इनको रिजेक्ट कर दिया। कभी ऐसा भी होता है, आज जयपुर में, आज हमारे क्षेत्र में कोई हैंडपंप की ज़रूरत है, बिजली की ज़रूरत है, तो मोदी जी गारंटी देते हैं तो हमको दिल्ली जाना पड़ेगा, मोदी जी से हैंडपंप लगाओ साहब। ये क्या बात हुई? ये संघीय ढांचा है। आप इस पर अतिक्रमण करना चाहते हैं। केंद्र सरकार का राजस्थान की गवर्नमेंट पर क्या राइट है इस तरह का? ये संघीय ढांचा है, आप संघीय ढांचा को ख़त्म कर रहे हैं। अंबेडकर जी के संविधान को आप ताक में धर कर इस तरह की बात कैसे करते हैं कि मेरी गारंटी? जी हाँ, चीफ मिनिस्टर की गारंटी होती है, आपके पास कोई चेहरा ही नहीं है। और सारी बीजेपी कहती है कि नहीं, हम मोदी जी के चेहरे से लड़ेंगे। तो अब किसको पकड़ेंगे? दिल्ली जाना पड़ेगा क्या? सर, और आप बात करते हैं भैरव सिंह जी की, आप बात करते हैं अटल जी की, आप वसुंधरा जी की बात करते हैं। एक तस्वीर आजकल एक चर्चा का विषय बनी हुई है, जो कि बीजेपी के कार्यालय के ठीक सामने बहुत बड़ा एक पोस्टर स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी का लगा है। क्या लगता है आपको, भैरव सिंह जी क्या कह रहे होंगे बीजेपी को? मैं समझता हूँ कि भैरव सिंह जी आज स्वर्ग में है और भैरव सिंह जी ये देख रहे हैं कि मेरी पार्टी का क्या हाल हो गया। ज़मीनी कार्यकर्ताओं को हटाया जा रहा है। उनको ज़मीनी कार्यकर्ताओं से वो जुड़े हुए थे, एक एक आदमी को बाय नेम जानते थे, उनके दर्द को जानते थे, क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को जानते थे। इनमें तो ये 3-4 लोग जो टिकट मांगने आए, इनको तो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का ही ज्ञान नहीं। ये क्या टिकट बांटेंगे? किस बेस पर ये लोगों से इंटरव्यू लेंगे? इनको कोई जानकारी नहीं है। नेताओं को तो वो कर दिया, गौण कर रखा है। नेताओं की सुनते नहीं, अपनी मर्जी से करते हैं। और अभी तक इनको टिकटों का फैसला नहीं करा। आप देखिए,
कि लोकल कार्यकर्ताओं को काट कर आप सांसदों को चुनाव में मौका दे रहे हो, तो लोकल कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? तो ये सब दादागिरी है। मैं आई थिंक ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है। हमारी जो पार्टी जो हमको मतदाता वोट देते हैं और हम सरकार चुनते हैं, तो उनका उत्तरदायित्व तो होता है कि हमारी बात को माने, सुने। यहाँ कोई एडवाइजरी नहीं है, सब हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। अब कौन राज चला रहा है सिवाय मोदी जी के? मैं नहीं समझता कोई राज चला रहा है। मोदी जी राज चला रहे हैं। लोग त्राईमाम करते, कहते डेवलपमेंट हुआ। मैं कहता हूँ कि भारत के किसान और राजस्थान के किसान, बड़े शर्म की बात है, सड़क पर बैठे ताश खेलते हैं, क्योंकि खेत में जाने का काम ही नहीं, पानी नहीं है, ड्राई हो गया। ERCP का देखो बुरा हाल कर दिया नेतागिरी में। जब राजस्थान का मंत्री है पानी के महकमे का भारत सरकार में, और राजस्थान की सरकार उस पर आरोप लगाती है, वो इस पर तो नीयत साफ नहीं है। क्या जवाब देंगे शेखावत जी इस बात का? क्या जवाब देंगे कि जनता थूकेगी तुम पानी के मंत्री होते हुए और नहर का पानी नहीं ला सके, चंबल का पानी नहीं ला सके? इससे बड़ी शर्म की क्या बात है? जिस योजना को वसुंधरा जी ने बनाया, उस योजना को चौपट कर दिया। 13 जिलों को पानी पीने का मिलता, खेती को भी पानी मिलता। तो इनका कोई डेवलपमेंट का कंसेप्ट नहीं है, इनका वाहवाही लूटने का कंसेप्ट है। ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, कतई चलने वाला नहीं। क्या लगता है आपको कि वसुंधरा जी की जो भूमिका पहले पार्टी में हुआ करती थी वो अब नहीं रही? देखो सारा ही फर्क है। आज वसुंधरा जी को नाम मात्र से बुलाते हैं, अंदर क्या बात करते हैं क्या नहीं मुझे इसकी जानकारी नहीं है, पर परिणाम तो जीरो है ना। परिणाम तो कुछ आ नहीं रहा ना कि उनकी प्रेजेंस का कोई अनुभवी लोगों को टिकट मिले या दूसरों को मिले, ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा। पार्टी को क्या इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है आने वाले विधानसभा चुनाव? निश्चित तौर पर ये जनता है, ये फैसले करती है, चुप रहती है लेकिन फैसले अपनी मर्जी से करती है। देखना क्या परिणाम आए। असपा का राज बनेगा, असपा की बिना मर्जी के राज नहीं चलेगा राजस्थान का। इस बार के अगर हम विधानसभा चुनावों की बात करें और पिछले 70 साल की हम तुलना करें तो कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, लेकिन इस बार के चुनावों में एक रोचक बात यह है कि तीसरा मोर्चा, भले ही वो असपा हो, आम आदमी पार्टी हो, हनुमान बेनीवाल की पार्टी हो, ये तमाम पार्टियां भी ताल ठोक रही हैं। क्या लगता है कि तीसरा मोर्चा एक बेहतर विकल्प तैयार कर रहा है राजस्थान में? देखिए मुझे ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन जो नेता संघर्ष करेगा वो गेंद तो करेगा। अगर हनुमान बेनीवाल या दूसरे लोग हैं या चंद्रशेखर जी की जो पार्टी असपा, ये लोग मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर इनको फल मिलेगा। और मेहनत नहीं किया और ये भी नेतागिरी में फंस गए अपना पराया में, तो शायद पार्टी डेवलप नहीं हो सके। इनको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करेंगे तो सफलता 100% मिलेगी। और मैंने जैसा कि चंद्रशेखर जी के बारे में पढ़ा है, सुना है, देखा है, ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्कर और इतने दौरे और मास पुलर है। जैसे आप देखिए कि कहीं भी चले जाते हैं लाखों दलित और गरीब लोग, वीकर सेक्शन के लोग, OBC के लोग लाखों की तादाद में इकट्ठे हो। जनरल कास्ट के लोग भी उनको सुनना पसंद करते हैं। और मैंने तो ये देखा है कि जनरल कास्ट में भी किसी को कोई पीड़ा होती है, शासन से न्याय नहीं मिलता, वो भी चंद्रशेखर जी को चिट्ठियाँ लिखते हैं कि साहब हमारे साथ ऐसा इनजस्टिस हुआ। तो ये जिस प्रकार से अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि बीजेपी के लिए आपने कोएलिशन गवर्नमेंट भी आपने बनवा के दी थी, तो क्या आने वाले विधानसभा चुनावों में गठबंधन के रास्ते खुले रखेंगे? देखिए ये तो पार्टी लीडर ही बताएंगे, असपा के जो बड़े नेता हैं। मैं तो अभी नया नया शामिल हुआ हूँ, लेकिन ये जरूर है कि असपा का भी महत्वपूर्ण रोल होगा कोलिशन गवर्नमेंट। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर बोलता हूँ। अब आपके पीछे पीछे जैसे और भी कई लोग हैं वसुंधरा खेमे के हैं जो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर नाराज़ हैं या असंतुष्ट हैं, वो कुछ और लोग अभी आ सकते हैं? देखिए मुझसे राय लेंगे तो मैं नेचुरली कहूँगा कि आओ हमको ज्वाइन करो। हमारे साथ डॉक्टर रोहिताश्विन का साफ तौर पर कहना है कि जो पार्टी अपने ज़मीनी कार्यकर्ता की इज्जत नहीं करती उस पार्टी को छोड़ देना ही बेहतर होगा। और जाहिर सी बात है, वसुंधरा राजे के सवाल पर इन्होंने कहा कि उनकी जो भूमिका है जो सालों से चलती आ रही है उस भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, और अगर पार्टी इसे नकारती है तो आने वाले विधानसभा चुनावों में इसका परिणाम पार्टी को भोगना पड़ेगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी।
देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।